हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसकेएस क्लासेस। अभी तक हमने 3 वीडियोस अपलोड किए हैं और जिन वीडियोस में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, जिसमें से 3 पार्ट हमने कंप्लीट कर दिए हैं। और वो कौन से हैं जानते हैं आगे। फर्स्ट हमने कंप्लीट किया नाउन्स, फिर हमने पढ़ाया प्रोनाउंस, उसके बाद वर्ब्स और आज का टॉपिक होगा हमारे लिए एडवर्ब्स। इस वीडियो में हम एडवर्ब्स पढ़ने वाले हैं। 1 घंटा अराउंड हमारा टाइम होता है पूरे इस वीडियो का। अगर आप प्रॉपरली देखते हो तो आपको इस सेक्शन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आप होमवर्क कंप्लीट कर लेते हो दिया हुआ तो आप लोग स्कूल एग्जाम्स में बेस्ट स्कोर ला सकोगे। शॉर्ट वीडियोस रहने की वजह से पॉसिबिलिटी है कि आप रिपीट देख पाओ और ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाओ। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का एडवर्ब्स। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो। जितने ज्यादा लाइक्स है उतना ही ज्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम अगला वीडियो जल्दी लेके आए। और जितना ज्यादा आप लोग इसे शेयर कर सकते हो उतना ज्यादा शेयर करिए। मतलब कि आपके फ्रेंड्स तक पहुंच जाए, आपके स्कूल्स तक पहुंच जाए। कुछ मैं थॉट शेयर करना चाहूंगा। हमारे इन वीडियोस को देख के रिस्पांस में मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं कि बच्चों ने जब ये चीजें, ये क्वेश्चंस के आंसर दिए नाउन प्रोनाउन के, तो स्कूल में उन्हें बहुत अप्रिशिएट का किया गया और उनका स्कूल रिजल्ट ग्रामर वाला डेवलप हो गया है। मैथ्स के भी वीडियोस नवोदय वाले इसमें हम लोग ले रहे हैं। वो आप लाइव में होते हैं, रोज अटेंड करना। जितने वीडियोस होते हैं 3rd से लेके 7th स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट्स अटेंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो व्हाट आर द वर्ब्स। पहले तो हमने वर्ब्स पढ़ा है। चैप्टर का नाम एडवर्ब्स है लेकिन इसमें वर्ब वर्ड छुपा हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब इसका रिलेशन वर्ब के साथ जरूर होगा। क्या रिलेशन होना चाहिए? कुछ तो ऐड कर देगा ये वर्ब में, करेक्ट है। वर्ब्स क्या होते हैं? अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन, या सिंपल टर्म्स में हम कहते हैं एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। एन एक्शन वर्ड। जंपिंग एक्शन है, स्लिप एक्शन है, ईट एक्शन है। गर्ल जंप कर रही है, क्लियर हो गया। बेबी सो रहा है, स्लिप क्लियर हुआ यहां पर। मैन ईट्स अ बर्गर, क्या कर रहा है? तो ईटिंग का काम चल रहा है, स्लीपिंग का काम चल रहा है, जंपिंग का काम चल रहा है। जो भी एक्शन है वो हमें वर्ब बताता है। देन व्हाट अबाउट एडवर्ब? एडवर्ब्स क्या होते हैं? एडवर्ब्स, यहां सेंटेंसेस देखिए। गर्ल रन्स क्विकली। अच्छा, यहाँ रन वाला तो वर्ब है, फिक्स है। तो यहाँ पिंक कलर में क्विकली दे रखा है, मतलब ये हमारा एडवर्ब है। दिस इज अ वेरी स्वीट टोमेटो। मे बी वेरी और स्वीट, ये दो वर्ड्स को हम अंडरलाइन करेंगे। और टोमेटो, सॉरी मैंगो, टोमेटो ही बोल दिया, दैट वाज माय मिस्टेक। सो यहां पर आप लोगों को दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो। अब ये कैसा है? स्वीट है, लेकिन वेरी स्वीट है। ये वेरी वर्ड है। पीटर रीड्स क्वाइट क्लियरली। पीटर क्या कर रहा है? एक्शन, रीड वाली एक्शन कर रहा है। कैसे लेकिन? क्वाइट क्लियरली। वो क्लियरली पढ़ रहा है बोल सकते थे, क्वाइट क्लियरली बोल सकते हो। दोनों वर्ड्स उसी के काम के हैं। जो उसकी रीडिंग कैसी है बताते हैं। ये स्वीट कितना है वो बताता है। रनिंग कैसे चल रही है वो पता चला। An adverb is a word which modifies the meaning of verb. एडवर्ब वो होता है जो वर्ब का मीनिंग मॉडिफाई कर देता है। एन एडजेक्टिव और अनदर वर्ब, ये दूसरे एडजेक्टिव का भी मीनिंग मॉडिफाई कर सकता है या दूसरे एडवर्ब का भी। अब ये डेफिनेशन थोड़ी समझने में हार्ड लगती है। एडवर्ब की डेफिनेशन हम इजी वाली ले सकते हैं। एन एडवर्ब, एडवर्ब इज अ वर्ड दैट gives more information of verb। ऐसा वर्ड जो वर्ब की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है उसको एडवर्ब कहते हैं। जो हमें वर्ब की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है उसे एडवर्ब कहते हैं। समझ आ गया होगा।
जैसे क्विकली, रनिंग कैसे हो रही है, तो क्विक हो रही है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। स्वीट कितना है, वेरी स्वीट है। रीडिंग कैसे चल रही है, क्लियरली चल रही है या तो क्वाइट क्लियरली, ये दोनों वर्ड्स के लिए हमें मार्किंग लगानी पड़ेगी। चलते हैं आगे। फॉर एग्जाम्पल द एडवर्ब के एग्जाम्पल, स्लोली, क्विकली, ब्रिस्कली, बहुत सारे वर्ड्स आएंगे। कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द वर्ब, ये क्या कर सकते हैं, वर्ब को डिस्क्राइब। कौन सा वर्ब है, वॉक वाला। वॉक स्लोली, वॉक क्विकली, जल्दी जल्दी चलो, वॉक ब्रिस्कली। अब ये सारे वर्ड वॉक वाली एक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। द वर्ड विच टेल्स मोर अबाउट द एक्शन वर्ड इज कॉल्ड एडवर्ब। ये वर्ब के मीनिंग में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर देता है, इसलिए इसको एडवर्ब कहेंगे, है ना। इजी हो गया डेफिनेशन। स्लोली, वॉक स्लोली, रन स्लोली, ऐसे भी बोल सकते थे। आगे चलते हैं, एडवर्ब्स इन इंग्लिश कौन से एडवर्ब्स मिलते हैं। तो एडवर्ब्स आर वर्ड्स दैट मॉडिफाई वर्ब, जैसे स्टॉप इट, यू आर ईटिंग क्विकली, रुक जाओ। स्टॉप वाला भी एक्शन है, ईटिंग वाला भी एक्शन है, ईटिंग वाले एक्शन के लिए एक्स्ट्रा वर्ड आ गया क्विकली। दे आर टॉकिंग लाउडली, टॉक वाली एक्शन है, कैसे हो रही है, लाउडली हो रही है, इट एक्सप्लेन्स द एक्शन। व्हेन दे नो दे आर डिस्टर्बिंग अदर्स। एडवर्ब्स आर द वर्ड्स दैट मॉडिफाई अदर एडवर्ब, दूसरे एडवर्ब का भी एक्सप्लेन कर देता है ये। ऐसे नहीं कि वर्ब की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा, एडवर्ब की भी दे देगा। स्टॉप इट, यू आर ईटिंग एक्सट्रीमली क्विकली, देखो अब ये ईटिंग के लिए एडवर्ब कौन सा आता है, क्विकली, और ये क्विकली कितना क्विक है, वो एक्सट्रीमली है, तो ये एडवर्ब का एडवर्ब हुआ। क्विकली एडवर्ब है, उसके लिए एडवर्ब आया, इसलिए हमने एक्सट्रीमली को मार्क किया। जैसे प्रीवियस वाली स्लाइड्स में आप देख सकते हो, यहां पर वेरी को मार्क किया है, स्वीट, ठीक है। और यहां पर क्वाइट क्लियरली के लिए यहां पर एडवर्ब का एडवर्ब हुआ, क्लियरली भी एडवर्ब है और क्वाइट भी एडवर्ब है। तो यहां पर आपको मिलता है कि हमारा एडवर्ब जो है वो क्या करता है, वर्ब की भी एक्सप्लेनेशन दे देता है, एडवर्ब की भी दे देता है, और एडजेक्टिव की भी देता है। एडवर्ब्स आर वर्ड्स दैट मॉडिफाई एडजेक्टिव्स। अब एडजेक्टिव सिखाया नहीं है हमने अभी तक। माय टीचर सीम्स वेरी नाइस, सीम्स वेरी नाइस, तो ये क्या कर रहा है, एडवर्ब, एडजेक्टिव का एक्सप्लेनेशन। दिस नोटबुक इज एक्सट्रीमली फास्ट। Adverbs are words that give information about time or place. She's been this city since yesterday. Time या place के बारे में भी information adverbs देते हैं हमें। तो जनरल डेफिनेशन आपको याद क्या रखनी है, adverbs tell more about verb. Adverbs gives more information of verb. ठीक है, एडवर्ब्स गिव मोर इंफॉर्मेशन ऑफ वर्ब, इतना हमने क्लियर किया। अब बढ़ते हैं आगे, एग्जांपल्स के साथ देख लिया। हाउ आर एडवर्ब्स मेड, एडवर्ब्स बनते कैसे, एडिंग ly एट द एंड ऑफ सेंटेंस मेक्स सम एडवर्ब्स। सेंटेंस के या वर्ड के लास्ट में ly लगा दिया तो बहुत सारे एडवर्ब्स बनते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं जरा, क्विक वर्ड है, इसको ly लगा दिया, ये बन गया क्विकली। एक्शन कैसे हो रही है, क्विकली हो रही है, तो ly ज्यादातर हमारे एडवर्ब्स में दिखाई देता है। केयरफुल, केयरफुली बना दिया उसका ly लगा के। द गर्ल लाफ्ड क्विकली, ये क्विकली एडवर्ब हुआ, उसकी लाफिंग वाली एक्शन का एक्सप्लेनेशन। द बॉय वॉक केयरफुली, चलने वाली एक्शन का एक्सप्लेनेशन केयरफुली से मिला। तो ये हमारे एडवर्ब्स है जो हमारे वर्ब को एक्सप्लेन करते हैं, इन्हें हम ऑब्जेक्ट नहीं कह रहे हैं। वॉक कहाँ, रोड पे कर रहा है पता चला हमें नहीं, केयरफुली का मतलब ये एक्शन किस तरह से हो रही है, एक्शन का एक्सप्लेनेशन। एक्शन स्लो हो रही है, फास्ट हो रही है, अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है, इस तरह का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। आई होप कि आप लोगों को एडवर्ब समझ में आ रहा है। अब एडवर्ब्स होंगे कौन से थोड़े से देख लेते हैं। An adverb is a part of speech. Adverb describes a verb. It describes verb. Another adverb दूसरे adverb को भी describe करता है। An adjective तीन चीजें describe करता है, बट हमें याद रखना ये verb की information देता है, तो नॉर्मली ज्यादा इसी तरह के sentences मिलेंगे। Adverbs answer how, how वाले क्वेश्चन का आंसर मिलेगा एडवर्ब से, वेयर वाले क्वेश्चन का, व्हेन वाले क्वेश्चन का, हाउ मच, हाउ ऑफन, इस तरह के कुछ वर्ड्स है। जैसे हाउ ऑफन वाले कौन से एडवर्ब्स आएंगे, यहां पर लिस्ट है।
व्हेन वाले कौन से एडवर्ब्स आएंगे, वेयर वाले एडवर्ब्स कौन से हैं, हाउ वाले कौन से हैं और हाउ मच वाले कौन से हैं। ये सभी नीचे दिए गए वर्ड्स 2 टाइम लिखिए। इसके ऊपर टेस्ट भी आप लोगों को आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में मिलती रहेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले जितने वीडियोस हैं उनकी लिंक आप लोगों को मिल जाएगी। एसकेएस क्लास का ऐप आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और फिर वहां पर आपको टेस्ट की लिंक टाइम टू टाइम मिल जाएगी। चलते हैं अब आगे। जैसे हाउ ऑफन, व्हेन, वेयर, हाउ मच, ये एडवर्ब्स की लिस्ट है। नीचे जो वर्ड्स हैं इन्हें एडवर्ब्स कहना है हमें, और ये अलग अलग तरह से यूज होंगे। किस तरह से, कुछ देखिए सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंसेस समझते हैं इसमें से। टॉर्टोइज वॉक्स वेरी स्लोली, कैसे चलता है टॉर्टोइज, वॉक, क्या कर रहा है वो, वॉक कर रहा है। एक्शन वर्ड वर्ब है ये, लेकिन कैसे, वेरी स्लोली। कैसे चल रहा है वो, स्लोली चल रहा है। स्लोली को एक्सप्लेन कौन कर रहा है, वेरी वर्ड भी कर रहा है। एडवर्ब हुआ हमारे लिए। हिज कार crashed severally, बहुत बार। क्रैश हो गई कार, कार क्या हो गई, क्रैश हो गई। क्रैश क्या हुआ, वर्ब हुआ, एक्शन हुई। लेकिन ये क्रैश कैसी हो रही है, बार बार हो रही है, वटेवर जो भी है, लेकिन एक्सप्लेन तो वर्ब के बारे में हुआ ना। कहां क्रैश हुई पता है क्या हमको, नहीं। बट ये वर्ब कौन है, एडवर्ब है, क्योंकि ये वर्ब की इंफॉर्मेशन देता है। तो यहाँ के 20 सेंटेंसेस में आप लोगों को अलग अलग तरह के एडवर्ब्स मिल जाते हैं। शी नेवर बंक्स हर क्लासेस, बंक करना एक्शन है, लेकिन कभी नहीं करती है, नेवर वर्ड आ गया। दिस मैटर इज क्वाइट सेवियर, मैटर इज क्वाइट कैसा है, सेवियर है, लेकिन क्वाइट सेवियर है। दिस डोर ओपन्स फ्रीक्वेंटली, ये दरवाजा हमेशा या तो बार बार खुलता रहता है। ओपन वाला एक्शन है, लेकिन कैसा है, बार बार होने वाली, उसकी रिपीटेशन पता चल रही है। ही लाइक्स टू डू शॉपिंग ओकेजनली, उसे क्या है, पसंद है क्या करना, शॉपिंग करने की एक्शन, लेकिन कैसे, ओकेजनली, कभी कभी। उसे शॉपिंग करना कभी कभी पसंद है, लेकिन ओकेजनली वर्ड क्या करता है, एक्शन कितनी बार हो रही है, किस तरह से हो रही है, वो हमें बता देता है। एक्शन कितनी बार और कैसे हो रही है वो हमें इससे पता चलता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। कुछ सेंटेंसेस नीचे भी है, अराउंड 20 है टोटल, आप लोग लिखोगे इसे और समझ लोगे। आगे आपको दिया है होमवर्क, क्या करना है इसे, सर्कल द एडवर्ब्स एंड अंडरलाइन द वर्ब्स। एडवर्ब को सर्कल करो और अंडरलाइन करो वर्ब को। वी फाइनली गॉट आवर ग्रेड्स फ्रॉम टेस्ट। देखो, गॉट वाला आपका वर्ब हो गया। अब गेट वाली एक्शन कैसी हो गई है, फाइनली, मे बी। तो इस तरह से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपके पास मिलने वाले सेंटेंसेस में से एडवर्ब्स को करिए सर्कल और वर्ब को करिए अंडरलाइन। ये है आपका होमवर्क। चलते हैं आगे। एडवर्ब को क्या कहते हैं, एडवर्ब को क्रिया विशेषण कहते हैं। एक शब्द किंवा वाक्यांश जो क्रियापदाबद्दल अधिक माहिती देतो, ज्याने पद्धत, स्थान, वेळ किंवा स्तर हळू, जसं उदाहरणार्थ क्रिया कशी होते, हळूहळू होते, त्याची पद्धत कळते, स्थळ कळेल, येथे किंवा तेथे, आता किंवा नंतर, खूप, या पद्धतीनं काही शब्द असतात जे आपल्या क्रियापदाची म्हणजे ऍक्शन वर्डची माहिती देण्यासाठी आधी किंवा नंतर घेतलेले त्या शब्दांना क्रियेबद्दल विशेष माहिती सांगतात, म्हणून क्रिया विशेषण असे म्हणतात। अब यहाँ एक चार्ट मिल रहा है आपको एडवर्ब्स का, और इसमें आपको एडवर्ब्स भी मिल जाते हैं। जैसे हाउ ऑफन, कितनी बार हो रहा है, ऑफन, नेवर, ऑलवेज, समटाइम्स, ये आपके एक्सप्लेनेशन है। फिर हमें यहाँ पर टेल हाउ, मैनर के बारे में, कैसे हो रहा है, जस्ट हो रहा है, वेल हो रहा है, क्वाइट हो रहा है, क्विकली हो रहा है, हार्डली है, केयरफुली है। ठीक है, डिग्री कितना ज्यादा चल रहा है, बेयरली, स्केयरली, कितना ज्यादा या कम है, वो कंपैरिजन है। वाई वाले क्वेश्चन का आंसर यहां मिलेगा।
व्हेन वाले टाइम रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर इन वर्ड से मिलेगा। वेयर प्लेस वाले क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं वर्ड्स, ये यहाँ पर जितने वर्ड्स हैं हम इन्हें एडवर्ब्स की तरह यूज करने। अब आगे टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स भी देखना पड़ेगा। ढेर सारे टाइप्स है एडवर्ब्स के, उनमें से कुछ टाइप्स आप लोगों को यहां हम पढ़ाएंगे, मतलब मैक्सिमम टाइप्स हम हमारे सारे वीडियोस में रखते हैं। कौन से है टाइप्स, तो यहां देखिए लिस्ट मिल जाएगी आपको पूरी की पूरी। ठीक है, व्हाट इज एडवर्ब, डेफिनेशन एग्जांपल तो आपको दे दिए। अब कुछ टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स पता चलेंगे। एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ एटीट्यूड है, एडवर्ब ऑफ मैनर, affirmation, adverb of affirmation, interrogative adverbs है, adverb of frequency, adverb of degree, quality, ये नियरली सेम है। रीजन एंड पर्पस, निगेशन निगेटिव वाला, प्रोबेबिलिटी एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी आएगा, एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन आएगा, एडवर्ब ऑफ या तो रिलेटिव एडवर्ब आएगा, एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी भी आएगा। कितने टाइप्स हो गए टोटल? 14 अराउंड टाइप्स है। सारे तो नहीं, इसमें से 8-10 तो हम जरूर सीखेंगे, क्योंकि कुछ टाइप्स ऐसे हैं जो हमें दूसरे टाइप और फर्स्ट टाइप में सेम सिमिलर दिखाई देते हैं, उसमें हमें कुछ नया नहीं सीखना पड़ता, सारी चीजें एकदम जनरल है। ठीक है, अब चलते हैं फर्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक शॉर्टकट जो हम हमेशा वीडियो में रखते हैं कि सारे टाइप्स में से कुछ टाइप्स के आपको शॉर्टकट्स मिल जाते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, ऑलरेडी, एगो, बिफोर, येट, नेवर, यस्टरडे, सून, लेटली। इसके कुछ एग्जांपल्स, आई हैव हर्ड दिस बिफोर, मैंने ये पहले सुन रखा है, तो बिफोर वाला एडवर्ब हुआ। लेकिन एडवर्ब ऑफ टाइम है, वो टाइम एक्सप्लेन करता है। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस यस्टरडे, अगर कुछ बोल दो आप तो मैंने उसे नहीं देखा, सिंस वाला वर्ड क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम रिप्रेजेंट करता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब कोई चीज कितनी बार रिपीट हो रही है उसे कहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। ऑलवेज, यूजुअली, नॉर्मली, ऑफन, समटाइम्स, ओकेजनली। जैसे फर्स्ट सेंटेंस, इट्स ऑलवेज कोल्ड इन दिस रूम, इस रूम में हमेशा ही ठंडा लगता है। ये ऑलवेज वाला वर्ड क्या करता है, कैसे है, कोल्ड वाली रूम का एक्सप्लेन करता है कि वो हमेशा ही कोल्ड है, वो हमेशा ही ठंडी है। ये क्या बता रहा है, फ्रीक्वेंसी, कितनी बार वो एक्शन हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी बताता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस बताएगा हियर, एवरीवेयर, नियर, नियर बाय। जैसे इज दैट योर स्कार्फ देयर, वो आपका स्कार्फ है क्या उधर, वो उधर वाला जो वर्ड है जो आप दिखा रहे हो, वो वर्ड आपके लिए एडवर्ब होगा, क्योंकि वो हमारे एक्शन को एक्सप्लेन करता है। एडवर्ब ऑफ मैनर, कोई एक्शन किस तरह से हो रही है। अब पहले कितनी बार हो रही थी देखा, ये किस तरह से हो रही है, स्लो फास्ट, सो, स्लोली, बैडली, ब्यूटीफुली। द सोल्जर्स फाउट ब्रेवली, तो ये ब्रेवली वाला वर्ड यलवाई लगाने से एडवर्ब बन गया है यहाँ पे, ब्रेव वर्ड। और इन्हीं वजह से फिर ये एडवर्ब्स हमारे मैनर बताते हैं, इसलिए एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री, कौन सी चीज कितने अमाउंट में हुई, फुल, rather, ऑलमोस्ट, परफेक्टली। आई एम फुली प्रिपेयर्ड, तो ये फुल आपकी डिग्री का मतलब है कोई चीज कितने अमाउंट में हो रही है, ये भी आप यहां पर क्लियर करते हो। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, ये पॉजिटिव, यस वाला, श्योरली, यू आर मिस्टेकन, हाँ ये पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव सेंटेंस, यस कह रहे हो आप इसमें अफर्मेशन। अब सभी टाइप्स में से मैंने थोड़े से टाइप्स के आपको यहां पर एग्जांपल्स दिखाए, अराउंड 5, लेकिन हम ज्यादा सीखने वाले हैं। तो पहला टाइप स्टार्ट करते हैं, एडवर्ब टाइप नंबर 1। सब लोगों ने प्रॉपरली लिखना है, जब आपको पूरा समझ आ जाए उसके बाद आप लोग क्या करोगे, उसके ऊपर दिया हुआ होमवर्क आराम से सॉल्व करोगे, टेस्ट जब आ जाती है हमारे ऐप के ऊपर उसे भी जरूर सॉल्व करोगे। अब एडवर्ब ऑफ टाइम, फर्स्ट टाइप कौन सा रहेगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। सिंपली आपको समझ में आ गया कि ये टाइम बताने वाले वर्ड्स कौन से होंगे, व्हेन, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन, ये हमारे टाइम से रिलेटेड वर्ड्स है। और इन्हें सेंटेंस में अगर वर्ब के बाद या पहले यूज किया जाएगा तो इसे हम क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम। चलिए कैसे देख लेते हैं थोड़ा सा। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ टाइम एक्सप्लेन्स व्हेन एन एक्शन हैपेंस, एक्शन कब हो रही है।
जैसे टुडे, टुनाइट, नेक्स्ट वीक, राइट नाउ, टुमारो। सेंटेंस है हमारा ये, आई एम हैविंग पार्टी, मैं पार्टी करने वाला। कब कर रहे हो? टुडे, आज, बराबर है कि नहीं? आई एम हैविंग पार्टी टुडे, मैं पार्टी करने वाला हूं, लेकिन वो आज हो रही है। इसका मतलब ये वर्ड्स हमारे व्हेन वाले क्वेश्चन का आंसर करने के लिए इस सेंटेंस में व्हेन वाला दिया ही नहीं है कुछ। जब हम व्हेन वाला वर्ड डालेंगे, आई एम गोइंग टू पार्टी टुडे, तो टुडे वाला वर्ड क्या करेगा? हमारे व्हेन क्वेश्चन का आंसर करेगा, जो आंसर हमारे लिए एडवर्ब ऑफ टाइम वर्ड बता देगा। द अबव एडवर्ब्स हेल्प अस टू नो व्हेन। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। एडवर्ब्स ऑफ टाइम में टाइम, पॉइंट्स ऑफ टाइम कैसे होता है? टुमारो वाले वर्ड्स होते हैं, टुनाइट है, यस्टरडे है, नाउ है, देन है, टुडे है। ये सारे वर्ड्स टाइम के बारे में बात कर रहे हैं और इनके हेल्प से बनने वाला सेंटेंस एडवर्ब ऑफ टाइम रहेगा। जैसे टाइम की रिलेशनशिप ऑलरेडी वाली, बिफोर, अर्ली, अर्लियर, इवेंचुअली, फाइनली, फर्स्ट, लास्ट, लेट, लेटर, ये सारे वर्ड किसी ना किसी तरह से टाइम से रिलेटेड है। डायरेक्टली टाइम की बात कर रहे हो तो ये वर्ड्स है, थोड़ा रिलेशनशिप टाइम के साथ हो रहा है तो ये वर्ड्स है। बस हो गए? नहीं, और है। इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी वाले हैं, एडवर्ब्स ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी वाले हैं, ये सारे टाइम से रिलेटेड है। ऑफन, बार बार हो रहा है, फ्रीक्वेंसी भी पता है हमें और टाइम भी आता है इसमें। एनुअली, साल के लिए, एक साल में हो रहा है, हर साल हो रहा है, ये फ्रीक्वेंसी के साथ टाइम भी आता है। ये टाइम ही तो है जो हम एक साल के या 2 साल की बात कर रहे हैं, रिपीटेशन की बात कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। अब ये वर्ड जितने दिए वो लिखिए। एडवर्ब ऑफ टाइम किसे कहना है? एडवर्ब्स ऑफ टाइम आंसर द क्वेश्चन व्हेन। It tells us when an action happened, besides how long, how often. Most important adverbs of time list हमने अभी पहले ही देख ली और इसको मराठी में कहते हैं वेळ क्रिया विशेषण या तो वेळ दर्शक क्रिया विशेषण आप कह सकते हो। जैसे सेंटेंस की एग्जांपल्स थोड़े से ले लेते हैं थोड़े से। Yesterday my friend and I attended a fair. Yesterday my friend and I attended a fair. Fair attend किया मेरे फ्रेंड ने और मैंने। Yesterday कब किया? Yesterday अटेंड करने वाली एक्शन थी, लेकिन when कब किया आपने yesterday के लिए, ये वर्ड हमारे लिए एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है। I am still cleaning my room. I am still cleaning my room. I am still cleaning my room. अब ये still वाला वर्ड, सॉरी, ये still वाला वर्ड है जो क्लीनिंग वाली एक्शन बताता है। क्लीन करने वाली एक्शन की एक्सप्लेनेशन स्टिल वाले वर्ड से मिला। आई विल क्लीन माई रूम टुमारो। क्लीन करना है, कब करना है? कल। तो ये टुमारो वर्ड भी क्लीन वाले वर्ड के यहां पर एक्सप्लेनेशन देता है। दीज एडवर्ब्स मॉडिफाई द वर्ब। क्लीन वर्ब को उन्होंने क्या किया? चेंज करके एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी। नीचे देखिए, लास्ट वीक आई वेंट टू मॉल। लास्ट वीक कब गया मैं मॉल? लास्ट वीक। एक्शन क्या की मैंने? जाने वाली एक्शन की। तो एक्सप्लेन कौन कर रहा है? लास्ट वीक एक्शन। जाने वाली एक्शन कब हो रही थी? पिछले हफ्ते हो रही थी। एक्सप्लेन हुआ। आई एम गोइंग टू द मॉल टुडे। गोइंग वाली एक्शन है, ठीक है। कब जाने वाला हूं मैं? एक्सप्लेन, गोइंग वाली एक्शन, टुडे, आज जाने वाला हूं। दीज एडवर्ब्स, ये जो एडवर्ब्स है ये क्या करते हैं? वेंट, गोइंग और नीड, नीचे नीड वाली एक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। और एडवर्ब्स को यहां पर ब्लू कलर से थोड़ा डार्क कर रखा है, ठीक है। अब आगे होमवर्क है आपको एडवर्ब ऑफ टाइम का। यहां पर आपने फाइंड आउट द एडवर्ब ऑफ टाइम इन द गिवन सेंटेंस, आइदर सर्कल इट और अंडरलाइन इट। ये क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करोगे। बढ़ते हैं अब आगे। एडवर्ब ऑफ टाइम के बाद सेकेंड एडवर्ब कौन सा रहेगा? देखिए, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, मैं बीच में भी याद दिला दूं, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करिए, तो आगे वीडियोस बनाने में और मजा आती है। और शेयर करिए वीडियोस को कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे। आपके कोई एक्सपीरियंस ऐसे हमारे वीडियो की वजह से अगर आपकी पढ़ाई में कुछ फर्क पड़ा है तो जरूर कमेंट्स में नीचे बता देना। बढ़ते हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 रहेगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस वाला एडवर्ब। अब यहां से डायरेक्ट प्लेस वाला हमें वर्ड यूज करना है। ही गोज देयर, ही गोज देयर, ये वो वहां जाता है। देयर वाला वर्ड क्या करता है? जगह बताता है। तो वेयर, देयर,
तो हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस पहचानने के लिए वेयर वाले क्वेश्चन से वर्ड से क्वेश्चन पूछना है, और वेयर वाला क्वेश्चन हमें बता देगा वर्ड जो कि हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। ही गोज देयर। जैसे अगला सेंटेंस यहां पर, उससे पहले थोड़े से वर्ड्स दिखा देते हैं प्लेस वाले एडवर्ब के। जैसे आउट वाला प्लेस बताता है, इन वाला प्लेस बताता है, हियर देयर फार दूर है, नियर पास है, अपस्टेयर सीढ़ियों के ऊपर है। ये ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपकी प्लेस को एक्सप्लेन करते हैं, प्लेस बताते हैं, इसीलिए इनको एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहा जाता है। बढ़ते हैं अगली पेज पे, जहां पर एडवर्ब ऑफ प्लेस हमारा वेट कर रहा है। एडवर्ब ऑफ प्लेस modifies verb and tells us the place of action. Tells us the place of action. ये एक्शन की प्लेस बताता है। It's raining heavily. ठीक था, सेंटेंस यहीं पे भी समझ में आता था हमें, लेकिन कहाँ रेन हो रहा है हेवी? आउटसाइड। इट्स रेनिंग, रेन कैसी हो रही है? हेवीली हो रही है। यहां पर एक्शन एक्सप्लेन हो रही है, लेकिन और एक एडवर्ब आ गया है जो आपकी प्लेस बताता है। हेवीली रेन कहाँ हो रही है? वेयर इट इज रेनिंग आउटसाइड, दैट्स व्हाई आउटसाइड वर्ड हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस बन गया। और हेवीली मैनर के लिए आएगा, क्योंकि बारिश जोरदार हो रही है, मैनर है, उसको बारिश का तरीका पता चल रहा है। लुक बिहाइंड, देयर इज समथिंग फॉर यू। कहां देखना है? वेयर, बिहाइंड देखना है। वेयर वाले क्वेश्चन से जो आंसर मिला वो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। लुक एट द काइट्स फ्लाइंग अबव, वेयर द काइट्स आर फ्लाइंग अबव, दे आर फ्लाइंग अबव। तो अबव वर्ड क्या करता है? हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस बन जाता है। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस के कुछ एग्जांपल्स एक और डेफिनेशन के साथ। द एडवर्ब ऑफ प्लेस आंसर द क्वेश्चन वेयर। वेयर क्वेश्चन का आंसर एडवर्ब ऑफ प्लेस कर देता है, और फिर हमारे जो वर्ड्स आंसर में मिलता है हमें जो भी एक वर्ड, वो हमारे लिए एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। अबाउट, anywhere, backward, down, elsewhere, in, near, on, over, toward, down, along, ऐसे ढेर सारे वर्ड्स की लिस्ट आप लोग को दिख रही है। जितनी लिस्ट आपको दिखाई जाती है एटलीस्ट 2 टाइम्स या 3 टाइम्स लिखिए, आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस वर्ड्स भी याद रह गए तो आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पाओगे। कुछ और वर्ड्स हैं यहाँ पे। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस आंसर द क्वेश्चन वेयर। सो कुछ और वर्ड है, अबाउट, एनीवेयर, बैकवर्ड, डाउन, ये पहले वाले वर्ड से ही रिलेट करते हैं, सारे सेम ही आएंगे, थोड़े बहुत चेंज हो जाएंगे, तो इन सभी को लिख जरूर लेना और प्रैक्टिस करना। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस यहाँ पर हमने पार्ट कंप्लीट किया। इसका भी होमवर्क अराउंड 12 क्वेश्चंस का रखा है। क्या करोगे आप? सर्कल द एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस वाला वर्ड जिधर दिखेगा एडवर्ब का, उसे आप सर्कल कर दोगे या तो अंडरलाइन करोगे। अब अगली टाइप कौन सी रहेगी? ऑब्वियस है कि टाइप नंबर 3 आएगा एडवर्ब का। कौन सा टाइप है 3? यहां हमें हाउ वाले वर्ड से क्वेश्चन पूछने पे क्या पता चलता है? किसी चीज का तरीका पता चलता है, किसी चीज का तरीका पता चलता है, तो तब हम उसे कहते हैं मैनर, रीत, पद्धत। मराठी में क्या कहेंगे? पद्धत, रीत भी कह सकते हो। तो ये हमें एक्सप्लेन करता है हाउ वाला क्वेश्चन, और हाउ वाले क्वेश्चन से मैनर किसका पता चलता है? वर्ब का, कि वर्ब किस तरह की एक्शन कैसे कर रहा है, तब हम उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। ही क्वाइटली लेफ्ट द रूम, उसने रूम छोड़ दी। आप ये क्वाइटली वाला वर्ड हटा दो, देखो ही लेफ्ट द रूम, वो रूम छोड़ के चला गया, चलता है ना एक्शन, लेकिन लेफ्ट छोड़ा कैसे? क्वाइटली, चुपचाप। कैसे छोड़ा उसने रूम? क्वाइटली। ये लेफ्ट छोड़ के जाने वाली एक्शन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन जाने वाली एक्शन कैसे हो रही है, कहां हो रही है बोला क्या? नहीं। टाइम बताया क्या? नहीं। तो ये क्वाइटली, चुपचाप, तरीका बता रहा है। जाने का तरीका कैसा है? चुपचाप जाने का तरीका, इसीलिए इसको क्वाइटली कहेंगे। तो ये मैनर वाला एडवर्ब हुआ। द गर्ल इज रनिंग, वो दौड़ रही है। सिंपल सेंटेंस है। कैसे दौड़ रही है पता चल रहा है इसमें? नहीं, ये सादा सेंटेंस है। द गर्ल इज रनिंग क्विकली, उसकी दौड़ने की एक्शन कैसे हो रही है? क्विकली। तो ये एक्शन की एक्सप्लेनेशन है, ऊपर से एक्शन का तरीका है, ऐसे कह सकते हो। इसीलिए क्विकली वाला वर्ड एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। अब पहले जैसे एग्जांपल यहां पर भी है। Adverb of manner is a type of adverb that indicates how we perform an action. It explains
हाउ वी परफॉर्म एनी एक्शन, किस तरह से करते हैं, उसका तरीका, मैनर। जैसे यहां देखिए एग्जांपल्स, व्हाट डू यू डू, सॉरी व्हाट डू यू डू ही बोल दिया मैंने। व्हाट यू डू इट पैशनेटली, कैसे करना है उसे, डू इट पैशनेटली, एक्शन कैसे करनी है, पैशनेटली, इन अ पैशनेट मैनर उसे करना है, तो ये मैनर वर्ड होगा। तरीका कैसा है, पैशनेट वाला। शी एंग्रीली लेफ्ट द प्लेस, अब पहले वाला कैसा था, यहां पर क्वाइटली लेफ्ट, और यहां पर एंग्रीली, कैसे छोड़ा प्लेस, एंग्रीली, तो यहां कौन सा वाला मैनर है, एंग्री मैनर, गुस्से का तरीका है जाने का। हाउ वाला क्वेश्चन, how we need to do it passionately, how we need to leave it angrily. Hastily he ran after the bus, how he ran hastily, so it is very quickly। कौन सी वाली एक्शन का मैनर हुआ, बहुत ज्यादा फास्ट में, हेस्टली का मतलब। और हेस्टली वर्ड हमारी रन वाले एक्शन कैसे हो रही है बताता है, बहुत फास्ट हो रही है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। अब एडवर्ब ऑफ मैनर की लिस्ट, ढेर सारे वर्ड्स यूज हो सकते हैं, जैसे ब्यूटीफुली, बोल्डली, ब्रेवली, इन सभी वर्ड्स की एक लिस्ट बना देना। मतलब आपकी लाइफ में इतने ज्यादा एडवर्ब्स तो आपको किसी एक बुक में तो नहीं मिलेंगे। जैसे पॉजिटिव, यस वाला काम, लाइक पॉजिटिव हो रहा है, हाँ, जिसमें हम निगेटिव नहीं कर रहे हैं, निगेटिव वर्ड्स बताते हैं, निगेटिव मीनिंग है, और पॉजिटिव निगेटिव मिक्स वाले वर्ड्स है, कभी पॉजिटिव भी होता है मीनिंग, कभी निगेटिव भी। एक्सीडेंटली हम किसी को अच्छे से मिल भी सकते हैं और एक्सीडेंटली कुछ रॉन्ग भी हो सकता है, तो ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों मीनिंग रखते हैं इधर वाले। और यहाँ निगेटिव मीनिंग, यहाँ पॉजिटिव मीनिंग के आपको एडवर्ब्स मिले हैं, इन सभी एडवर्ब्स को 2 टाइम लिखना है। इन वर्ड्स को एडवर्ब ऑफ मैनर में ही याद रखना है, अगर आप गलत जगह पे याद रख लोगे तो क्या हो जाएगा, फिर आप रॉन्ग आंसर कर दोगे टिक, क्योंकि टेस्ट आज की एक बनाई है हमने, अगले बार भी हम टेस्ट डालने वाले हैं। लाइक आपको इस वीडियो के पार्ट तक पहले 3 पार्ट्स पे एक टेस्ट मिल चुकी हो, मतलब नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब पे। फिर हम और अगले बार जब टेस्ट बनाएंगे जो उसके बाद आएगी, उस टेस्ट में आपको 4 लेसन्स पे एक ही टेस्ट मिल जाएगी, 20-30 क्वेश्चंस वाली। और सडन एकदम से अचानक से हम टेस्ट नहीं अनाउंस करते हैं, आप लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा, स्टेटस पे दिखाई देगा, और फिर आप लोगों को टेस्ट की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, एंड देन विल जस्ट अपलोड एंड गिव यू द टेस्ट लिंक ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स। बाकी लोग ऐप पे जाके काम कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। अब बढ़ते आगे, तो होमवर्क मिलेगा एडवर्ब ऑफ मैनर का, अंडरलाइन द एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर को यहां पर अंडरलाइन करना है, 12 क्वेश्चंस आपको एडवर्ब ऑफ मैनर वाले भी मिल जाते हैं। अब अगली स्लाइड है एडवर्ब नंबर 4। फोर्थ नंबर का एडवर्ब कौन सा आएगा, तो फोर्थ नंबर का एडवर्ब हमारे लिए मिलेगा एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड क्वालिटी, एक ही बात है। क्वालिटी बताना और डिग्री किसी चीज की अच्छाई, जैसे वेरी स्लाइटली बहुत थोड़ा, स्लाइटली थोड़ा ठीक ठाक, क्वाइट अच्छा है, वेरी मतलब ज्यादा है, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज्यादा, ये मीटर ही हो गया आपका, ठीक है, मीटर हो गया, 10 20 ऐसे करते जाओगे आप, मीटर हो गया आपके लिए। अब एडवर्ब ऑफ डिग्री किस तरह से सेंटेंस होता है, द क्लास इज टू बिग, क्लास कैसी है, बिग है, बड़ी है, लेकिन कितनी बड़ी है, दैट इज टू बिग। ये वर्ड क्या करता है, उसकी क्वालिटी या डिग्री ज्यादा या कम बताता है, तो बहुत बड़ी है क्लास, इसलिए टू वाला वर्ड हमारे लिए एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाएगा। जैसे आगे देखिए, कोई चीज गर्म है, कितनी, एक्सट्रीमली कोल्ड बोल दो, बहुत ठंडी है तो एक्सट्रीमली वर्ड 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 यहाँ पे लिया हमने, और हॉट वाला वर्ड देना है तो वेरी हॉट बोल देंगे, एक्सट्रीमली हॉट भी बोल सकते थे। तो ये वर्ड्स आपकी वहां होने वाली एक्शन की यहाँ पर कंडीशन को एक्सप्लेन करता है, और उसकी डिग्री बता देता है हमें कि वो कितना ज्यादा अमाउंट में हो रहा है। जैसे आगे कुछ सेंटेंसेस है, एडजेक्टिव, टॉम इज रैदर क्वाइट, देखिए रैदर क्वाइट ये एडजेक्टिव है, लेकिन इसी तरह का सेंटेंस, टॉम वॉक्स, अब यहाँ एक्शन हो रही वॉकिंग वाली, ऊपर कोई एक्शन ही नहीं थी,
टॉम वॉक्स रैदर क्विकली, तो अब यहाँ क्विकली हुआ तो ये एडवर्ब है। इतना डिफरेंस आ सकता है, आप नहीं तो गलत सेंटेंस पकड़ लोगे, एडजेक्टिव को ही एडवर्ब बोलने लग जाओ। द वर्ड विच एक्सप्रेस डिग्री और क्वालिटी इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वालिटी। दे आर वेरी, कौन से वर्ड है डिग्री वाले? वेरी, टू, इनफ, मच, सो, एक्सट्रीमली, almost, little, fairly, wholly, rather, only, somewhat, partially, half, fully. There were lots of words which are normally called adverbs of degree or quality. आगे adverb of degree, we can use quite, fairly and a bit before an adjective or adverb to make it weaker. That Maria sings fairly well. ये फेयरली वर्ड आ गया, तो डिग्री बताना है ना, ठीक ठाक वाला। द फिल्म इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्वाइट मतलब अच्छी खासी इंटरेस्टिंग है। वी यूजुअली यूज अ बिट, थोड़े के लिए, विद नेगेटिव एडजेक्टिव। आई फील अ बिट टायर्ड, मुझे थोड़ा सा थका हुआ सा लग रहा है, निगेटिव के लिए आ रहा है थोड़ा सा। तो आपकी डिग्री यहाँ पर एक्सप्लेन हो गई है, तो इसे एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं। अब अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ कॉमन सिंगल वर्ड डिग्री एडवर्ब्स, तो यहाँ पर आपको अल्फाबेटिकल पूरे तो नहीं देंगे हम, जितने हमें जनरल है उतने यहाँ पर आप लोगों को मिल जाते हैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, और इनको भी आप 2 टाइम्स लिखोगे। उमुक आपको एडवर्ब ऑफ डिग्री का यहाँ मिल जाएगा। 17 क्वेश्चंस है, सॉल्व जरूर कर लेना। एडवर्ब टाइप नंबर 5 आधा काम हो चुका है। एडवर्ब टाइप नंबर 5, 5th नंबर का टाइप एडवर्ब का कौन सा रहेगा? तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कोई चीज कितनी बार होती है, हाउ ऑफन, कितनी बार होती है, रिपीट रिपीट कितनी बार होती है। अब यहाँ अमाउंट नहीं गिनना है हमें, डिग्री नहीं गिनना है, यहाँ कितनी बार हो रहा है, 4 बार 5 बार रिपीट हो रहा है क्या, उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे स्टडी एट माई कंप्यूटर, एग्जाम्पल स्टडी एट माई कंप्यूटर। ये वाला एग्जाम्पल में देखिए, आई समटाइम स्टडी एट माई कंप्यूटर, मैं कभी कभी मेरे कंप्यूटर पे पढ़ाई करता हूं। तो ये कभी कभी वाला वर्ड क्या बताता है, कितनी बार हो रहा है, कभी कभी हो रहा है ना। टाइम नहीं बता रहा है, ये डिग्री नहीं बता रहा है कितना ग्लास भर के हो रहा है, कि 10 ग्लास हो रहा है, 1 लीटर हो रहा है, नहीं, ये बता रहा है कितनी बार हो रहा है, समटाइम्स, कभी कभी हो रहा है। फिर आप बोलोगे सर ये कैसे वर्ड यूज करना है, तो देखिए, जो चीज बिल्कुल नहीं हो रही है उसके लिए नेवर, रेयरली, आधा 50-50 हो रहा है तो समटाइम्स, कभी कभी हो रहा है ना, 50% आ रहा है, ऑफन थोड़ा बेटर है, ऊपर जाओगे 60%, यूजुअली ज्यादातर होता है 80%, ऑलवेज हमेशा ही होता है, इसका मतलब होता है 100% जो हो रहा है उसको हम यहाँ पर ऑलवेज वाला वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कौन से क्वेश्चन से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलेगा? हाउ ऑफन, ये क्वेश्चन अगर आप सेंटेंस को पूछोगे तो उससे हमें क्या मिल जाएगा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। चलिए आगे चलते हैं। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कम आफ्टर द वर्ब बी, मतलब हमारा टू बी वाला जो फॉर्म होता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आते हैं। शी इज समटाइम्स लेट, शी इज लेट, एक्शन क्या है? लेट वाले, एडवर्ब उसके पहले आ रहा है और इज के बाद में आ रहा है। समटाइम्स, कभी कभी देर हो जाती है, तो ये क्या बताता है? फ्रीक्वेंसी, कितनी बार। द स्टूडेंट्स आर के बाद आया। नेवर बोर्ड, बोर्ड वाली एक्शन है, कितनी बार हो रही है? कभी भी नहीं हो रही है, 0% है, एक्शन हो ही नहीं रही है, कभी बोर नहीं होते स्टूडेंट्स। शायद आप भी नहीं होते होंगे, अगर बोर हो जाते हो तो फिर आपके वीडियोस रह जाएंगे देखना। तो यहां क्या पता चला? ये नेवर वर्ड है हमारा एडवर्ब, समटाइम्स वर्ड है एडवर्ब, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही आ रहा है सेंटेंस में, वो भी आपके लिए पहचानने के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारे लिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चंस विद हाउ ऑफन, कितनी बार होता है, इस क्वेश्चन से हमें पता चलता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाउ ऑफन डू यू स्टडी विद पार्टनर, आप आपके पार्टनर के साथ कितने बार, मतलब कितनी बार आप पढ़ाई करते हो पार्टनर के साथ या दोस्त के साथ। तो यहां कैसे सेंटेंस का आंसर आएगा? आई रियरली स्टडी विथ अ पार्टनर, मैं कभी पढ़ता ही नहीं हूं या पढ़ती ही नहीं हूं कभी मेरे पार्टनर के साथ या तो दोस्त के साथ, जो भी हमारे बेंच पार्टनर होता है, स्कूल पार्टनर होता है। रेयरली, मतलब ये वर्ड हमारा हाउ ऑफन वाले क्वेश्चन का आंसर करता है,
इस वजह से इस वाले क्वेश्चन का आंसर देने वाला वर्ड हमारा होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। रेयरली, कभी भी नहीं तो बहुत ही कम है, शायद ही कभी पढ़ा होगा। नियरली यहां पर हम निगेटिव में ही चले गए हैं, इसीलिए रेयरली वर्ड आया। अब देखिए कौन सा वर्ड कब यूज करना है। बिल्कुल नहीं 0%, नेवर। 5% थोड़ा बहुत, रेयरली मतलब बहुत कम टाइम्स। 10% में सेल्डम। 30% कोई चीज करते ओकेजनली होती। 50% समटाइम्स। 70% ऑफन, ज्यादातर हम करते हैं। 80% में फ्रीक्वेंटली, बार बार करते हैं। 90% यूजुअली, हमेशा ही है। और ऑलवेज का मतलब है कंफर्म है कि हम हमेशा ही करेंगे इस चीज। आई ऑलवेज गो शॉपिंग आफ्टर वर्क। मैं हमेशा काम के बाद शॉपिंग जाता हूं या जाती हूँ। हमेशा का मतलब, ऑलवेज का मतलब 100% जाते ही हो। तो ये क्या बताता है, फ्रीक्वेंसी। आपके बार बार जाने को हम ऑलवेज कहेंगे। यू आर ऑलवेज लेट फॉर द स्कूल। आप स्कूल में आने में हमेशा देर करते हो, आप स्कूल के लिए हमेशा लेट हो। तो फ्रीक्वेंसी हुई ना कि रोज ही लेट आता है, ऑलवेज बोलना पड़ेगा ना हमें। तो चलिए इस चार्ट से पता चला कि कौन सा वर्ड कितनी कंडीशन पे हमें यूज करना है। इसे मराठी में क्या कहते हैं, आवृत्ति, रिपीटेशन या पुनरावृत्ति, एक ही मतलब है। प्रमाण क्रिया विशेषण, आवृत्तीचे क्रिया विशेषण भी बोला तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपका क्लियर हो जाएगा। आवृत्ति मीन्स रिपीटेशन एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी describes how often an action been happen or action happens, कितनी बार हो। how often an action happens, कितनी बार। there are 6 main adverbs of frequency। कौन से always, usually, often, sometimes, rarely, never। ये 6 मेन है, इससे ज्यादा भी है जो कि मैं आपको दे चुका हूं। ठीक है। क्रियेची आवृत्ती दर्शविणारे शब्द म्हणजे आवृत्ती दर्शक क्रिया विशेषण। आवृत्ती मीन्स रिपीटेशन, तो बार बार कितनी बार हो रहा है वो दिखाने वाला वर्ड एक्सप्लेन करता है हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को। अब बढ़ते हैं आगे, कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस आपको 14 क्वेश्चन है। क्या करोगे, सिंपली सर्कल द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये रहेगा आपका होमवर्क एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। कितने टाइप्स के एडवर्ब्स हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। रीजन एडवर्ब है यहाँ पर, रिलेटिव एडवर्ब भी है और एटीट्यूड वाला एडवर्ब भी है। 3-4 और एडवर्ब्स के टाइप आने बाकी है। रीजन वाला रीजन दिखाता है, वर्ड्स नीचे दे रखे हैं। एग्जाम्पल वाई वाले क्वेश्चन का आंसर करता है रीजन। रिलेटिव वाला रिलेशन बताता है, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये क्वेश्चन का नहीं रिलेशन वाला होता है। आपने पहले वाले इसमें भी सीखा। एटीट्यूड वाले एडवर्ब्स भी होता है, फ्रैंकली, क्लियरली, ये एटीट्यूड सेंटेंस का क्लियर करते हैं। आपका एटीट्यूड आप ही के पास होता है। ठीक है, अब चलते हैं एडवर्ब्स के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट मतलब टाइप नंबर 7 पता चलेगा और 6 भी पता चलेगा हमें। एडवर्ब टाइप नंबर 6 एंड 7 एक ही कंबाइन आएगा, क्योंकि आप लोगों को यहां 2 चीजें पता चलने वाली है, 2 टाइप्स। मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ रिपीट नेम्स होते हैं जिनको अलग टाइप बता के प्रेजेंट किया जाता है। तो कौन से हैं, एडवर्ब ऑफ आफर्मेशन एंड निगेशन। इसको साथ में पढ़ाएंगे। आफर्मेशन अलग पढ़ा सकते थे, निगेशन भी अलग पढ़ा सकते थे। आफर्मेशन का मतलब यस कहना और निगेशन का मतलब नो कहना, ऐसा बोल सकते हो। आफर्मेशन देखिए थम्स अप है और निगेशन का मतलब थम्स डाउन है। यहां एग्री करना मतलब आफर्मेशन, डिसएग्री करना मतलब निगेशन, नो कहना किसी चीज को। ठीक है, अब चलते हैं अगली ऑफ एफर्मेशन। मेक अ वर्ब मोर स्ट्रांगली पॉजिटिव। ये अफर्मेशन क्या करता है, वर्ब को और स्ट्रांगली पॉजिटिव बना देता है, क्योंकि अफर्मेशन मींस यू आर सेइंग यस, यू आर सेइंग यस। मेक अ वर्ब मोर स्ट्रांगली पॉजिटिव, लाइक ऐसे, यस वी लव दैट गेम, यू सर्टेनली डिड वेल ऑन दैट टेस्ट। सर्टेनली वर्ड क्या कर रहा है, क्या आपके बारे में पॉजिटिविटी दे रहा है। सारा ऑब्वियसली न्यू दैट आंसर और न्यू द आंसर टू द क्वेश्चन। सारा उस क्वेश्चन का आंसर जानती है, ऑब्वियसली वर्ड से पता चला कि हाँ वो जानती ही है, ऑब्वियस है। यू डिड वेल इंडीड, पॉजिटिव।
तो इस तरह के affirmation वर्ड है जो adverbs है, तो इसको adverb of affirmation कहते हैं. What is an adverb of affirmation? Definition: an adverb of affirmation is a kind of adverbs which is used to indicate that a statement is true, that in some other ways to affirm it. Statement true है तो आप उसको yes कह रहे हो, affirm कर रहे हो, yes कह रहे हो. I have definitely decided to go to Paris. मैंने डिसाइड किया है, ठीक है, वर्ब है ये. कहाँ जाना है? पेरिस जाना है. डेफिनेटली ये वर्ड क्या करता है? कंफर्म करता है कि पॉजिटिव. देखिए यहां लिस्ट भी है. सर्टेनली, डेफिनेटली, श्योरली, अनडाउटेडली, स्केर्सली, रेयरली, कॉन्ट्राडिक्टरीली, इनवैलिडली. ये सारे वर्ड्स हमारे लिए एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है बिकॉज दे गिव्स अ पॉजिटिव मीनिंग. आगे चलते हैं. अफर्मेशन वाली लिस्ट यहां पर मिल जाती है आपको थोड़ी सी, और निगेशन वाले भी साथ में मिल जाते हैं. एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन थोड़ा क्लियर नहीं है ये इमेज. Express magnitude of confidence, positivity, and for negative modification. Well, are you sure about your decision? Sure वाला word आया. Captain says, we never want to play with such players again. Never वाला word बताता है कि हम no कह रहे हैं. तो जो मीनिंग वाला वर्ड यस कहता है, पॉजिटिविटी है, उसे अफर्मेशन कहेंगे. जिससे निगेटिविटी मीनिंग आता है उसे निगेशन वाला हम एडवर्ब कहेंगे. एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन यहाँ पर कुछ और दिखाई देते हैं जो पहले भी हमने देखे. कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स भी ऐड हो जाते हैं. एग्जैक्टली, रियरली, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू विन, आई एम सर्टेन ऑफ इट, सो प्लेस्ड 1000 bet. अब ये पूरा एक पैसेज है, इसमें आपको डेफिनेटली वर्ड मिल रहा है. आई एम सर्टेन पॉजिटिविटी है. वी सर्टेनली डोंट स्टील फ्रॉम कस्टमर्स. इट मस्ट हैव बीन अ कंप्यूटर एरर. गिवन द सर्कमस्टांसेस, आई श्योरली won't allow you to go out. It's truly staggering innovation that will change the world. We are obviously going to make a lot of money with this, and the burglar will be found by all means necessary. तो necessary word भी ले सकते हो क्योंकि बाकी तो कोई है नहीं. ये सारे words हमारे लिए adverbs of affirmation. They present a yes meaning. I am definitely not going for swim in the afternoon. मैं नहीं जा रहा swim के लिए afternoon में. तो definitely not. तो negative हो गया. कैसा हो गया ये? Negative हो गया. I have eaten nothing all day. मैंने कुछ भी नहीं खाया पूरा दिन. Nothing all day. इन दो वर्ड से क्या पता चलता है कि मतलब सॉरी पहले वाला जो वर्ड था, मैं यहाँ एक ही वर्ड है डेफिनेटली नॉट और नथिंग, ये बताते हैं कि वी आर सेइंग नो, हम निगेटिव बोल रहे हैं. तो ये हो गए एडवर्ब्स ऑफ निगेशन. एडवर्ब्स ऑफ निगेशन क्या करते हैं यहां दिखेगा आपको. नेवर एंड नॉट टेल्स दैट द एक्शन विल नॉट हैपन और दैट द स्टेट ऑफ बीइंग इज नॉट प्रेजेंट. तो नॉट एंड नेवर वर्ड से पता चलता है हमें कि कोई चीज नहीं होने वाली, एक्शन ही नहीं होने वाला. इट वॉज नॉट हिज फॉल्ट, वो उसका फॉल्ट था ही नहीं. I have never met him, मैं कभी उससे मिला ही नहीं. Never. Isn't that a beautiful painting? Is not. ये not वाला word negative बता रहा है. Suzanne would never quit her job. Sorry, Suzanne will never quit her job. तो never वाला word आ गया. The play didn't start on time. The play didn't. Not वाला word यहाँ पर did के लिए not जोड़ दिया. इन not वाले never वाले word से हमें पूरा सेंटेंस निगेटिव में मिल जाता है. आई एम नॉट गोइंग टू अपलोड वीडियोज. आई एम गोइंग टू अपलोड, एक नॉट वर्ड ने निगेटिव बना दिया कि मैं वीडियो अपलोड नहीं करूंगा और वीडियो अपलोड करूंगा. तो एक नॉट वर्ड क्या करता है, सेंटेंस को निगेटिव बना देता है. ठीक है. अब देखिए एडवर्ब्स ऑफ निगेशन की लिस्ट यहाँ पर मिलती है, ज्यादा नहीं है. एनी, नेवर, नो, नॉट, ये सारे निगेटिव मीनिंग वाले हैं. नो का भी मीनिंग निगेटिव है, नेवर का भी, नॉट का भी, एनी. लाइक इसमें से कोई है क्या निगेटिव मीनिंग है? सबके सबको नहीं बोला जा रहा है. There's no chance they are going to win. No chance. Especially not since they lost their start player.
शी हैज नेवर बीन टू लास वेगस। आई डोंट सी एनी वे, मेरे को कोई मतलब दिख ही नहीं रहा है रास्ता, एनी वे कोई नहीं, डोंट सी नहीं दिख रहा है, नॉट भी आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारे लिए क्या हुआ, एडवर्ब्स ऑफ निगेशन। चलिए अब आगे चलते हैं, कुछ एडवर्ब की लिस्ट यहाँ पर आपको एक ही टाइम पे शॉर्टकट मिल जाता है। जैसे टाइम वाला एडवर्ब है, प्लेस वाला दिख रहा है यहाँ पर, मैनर वाले दिख रहे हैं आपको, फ्रीक्वेंसी वाले हैं, डिग्री वाले हैं, अफर्मेशन, निगेशन, कंपैरिजन, इंट्रोगेशन। शॉर्टकट है जिससे एक छोटे से पेज से, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन से आपको पूरे एडवर्ब्स के टाइप क्विकली याद रखने के लिए एक रिवीजन पेज आप बना के आपके साथ रख सकते हो, इसलिए ये वाला पेज रखा हुआ है। तो इसे लिख के आप लोग जब पूरा एडवर्ब समझ जाओ तो इसे देख के आप उसे रिकॉल कर सकते हो। नेक्स्ट वाला टाइप नंबर 8। अब कुछ थोड़े से ही टाइप्स बाकी है। एडवर्ब टाइप नंबर 8, रिलेटिव एडवर्ब्स। कौन सा टाइप है, रिलेटिव। ये रिलेशन क्रिएट करते हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स क्रिएट रिलेशन। वेयर प्लेस शो करता है, व्हेन टाइम शो करता है रिलेशन का, व्हाई रीजन शो करता है। द रीजन व्हाई शी वेंट इज स्टिल अ मिस्ट्री। व्हाई शी वेंट, क्यों चली गई, इसने रिलेशन क्रिएट किया इधर के और इधर के पूरे सेंटेंस का। दैट वाज द ईयर व्हेन वी वेंट ऑन हॉलिडे टू ग्रीस। वो साल था, दैट वाज द ईयर, ये वो साल था जब हम ग्रीस को हॉलिडे मनाने के लिए चले गए। तो व्हेन वाला क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, रिलेशन बना रहा है। The campfire we first made is still our favorite place. वो कैंप जहां पर हम पहली बार मिले थे वो हमारा आज भी फेवरेट प्लेस है। इसे कहते हैं रिलेटिव एडवर्ब, जो रिलेशन सेंटेंस का क्रिएट कर देता है। और 3 ही वर्ड्स आपको मिलते हैं, वेयर, व्हेन एंड व्हाई। और कुछ वर्ड्स हैं तो वो आगे लिस्ट आपको आ जाएगी, लेकिन हमारे पास 3 वर्ड मोस्टली पता है हमें, वेयर, व्हेन एंड व्हाई। इन्हें कहते हैं एडवर्ब दैट हीड्स एडजेक्टिव क्लॉज, जैसे रिलेटिव एडवर्ब बन जाता है। द प्लेस वेयर द एनिमल्स गैदर टू ड्रिंक। वो प्लेस जहां पर एनिमल्स पानी पीने के लिए आते हैं, ड्रिंक इज नियर। तो वेयर वाले वर्ड ने पहले वाले का मीनिंग दूसरे वाले से जोड़ने के लिए काम पूरा किया। व्हेन वाला वर्ड, उसका सेंटेंस मीनिंग इन, ऑन, विच, इस तरह से। द डे व्हेन ही गॉट अ जॉब, ये टाइम एक्सप्रेशन एक्सप्लेन करता है। जब मुझे जॉब मिली, वो दिन जब मुझे जॉब मिली, तो टाइम इस व्हेन ने एक्सप्लेन किया। वेयर इट एक्सप्रेसेस द प्लेस, एक्सप्रेसेस द प्लेस। द प्लेस वेयर ही गॉट द जॉब, वो जगह जहां इसे जॉब मिली। क्वेश्चन नहीं पूछा हमने, हमने इसका रिलेशन ज्वाइन किया। व्हाई, रीजन बताता है। द रीजन व्हाई ही गॉट द जॉब, वजह जिसके वजह से इसे नौकरी या जॉब मिल गई। तो ये 3 वर्ड्स हमारे लिए हैं एडवर्ब ऑफ रिलेशन। ये रिलेट करते हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स भी कह सकते हैं। रिलेटिव एडवर्ब्स डिस्क्राइब टाइम, प्लेस एंड रीजन। रिलेटिव एडवर्ब टाइम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, यहां पर एग्जांपल्स है। रिलेटिव एडवर्ब प्लेस कैसे डिस्क्राइब करते हैं, यहां एग्जांपल मिलेंगे। रीजन कैसे डिस्क्राइब करता है, एडवर्ब तो एक ही है, काम 3 कर सकता है वो अलग अलग कंडीशंस में, वो आपको यहां पर चार्ट पूरा मिल जाता है। बढ़ते हैं आगे, जहां पर एक बार और हम देखेंगे रिलेटिव एडवर्ब्स किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। 3 वर्ड्स मैंने बोले आप लोगों को, जो व्हेन, वेयर एंड व्हाई है। कुछ और वर्ड्स भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे व्हेन है, वेयर एंड व्हाई है, तो कुछ और वर्ड्स है, जैसे वेयर क्या करता है, प्लेस बताता है, व्हेन क्या करता है, टाइम बताता है, और व्हाई क्या करता है, रीजन बताता है। कभी कभी हाउ वाला हम रिलेटिव एडवर्ब्स में यूज कर सकते हैं, जो मैनर बता देगा। नॉर्मली मैनर एक्सप्लेन करने वाले वर्ड को हम यहां पर रिलेटिव एडवर्ब में भी ला सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे और अगली टाइप को थोड़ा सा पढ़ते हैं। इससे पहले एडवर्ब जो हमने अभी देखा, रिलेटिव एडवर्ब, उसका होमवर्क आपको मिलेगा अराउंड 10 सेंटेंसेस है, जिसमें आपको क्या करना है, सर्कल द रिलेटिव एडवर्ब्स, सर्कल करना है रिलेटिव एडवर्ब्स को। अब बढ़ते हैं अगली टाइप पे, जो कि टाइप नंबर 9 रहेगी। ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। अगर आप लास्ट तक देख ही रहे हो तो अब सब्सक्राइब करना और बहुत सारे लोगों को शेयर करना जरूरी है, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है तो किसी और को सिखाना भी जरूरी है। बढ़ते हैं इस टाइप की तरफ, जो रहेगा एडवर्ब ऑफ एटीट्यूड।
अब ये एटीट्यूड किस तरह का होगा? हमारा एटीट्यूड है, किसी और चीज का एटीट्यूड है? एटीट्यूड एडवर्ब एक्सप्रेस द राइटर्स एटीट्यूड। सेंटेंस में एटीट्यूड होना चाहिए जो राइटर ने लिखा है। आप रास्तों पे चल रहे हो, उसका एटीट्यूड से लेना देना नहीं है। राइटर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्टेट और एक्शन, एक्शन के लिए एटीट्यूड। कैसे? एटीट्यूड एडवर्ब्स टिपिकली आर प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले ही आ जाता है एटीट्यूड एडवर्ब। सम कॉमन एटीट्यूड एडवर्ब्स आर फॉर्चुनेटली वाला, मतलब सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा बहुत बार। लकीली, ऑब्वियसली, आप बोलोगे सर ऑब्वियसली तो उधर भी आया था, लेकिन उधर वाले सेंटेंस में वो कहां आया था? ऑब्वियसली पीछे हमने देखा, यहां पर आया था ऑब्वियसली। ये अलग अलग प्लेसेस पे, ये सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा। अनफॉर्चुनेटली, अनलकीली, तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो एटीट्यूड बताते हैं सेंटेंस में राइटर का। किसका? राइटर का। मीन्स हम एक तरह से सेंटेंस का एटीट्यूड कह सकते हैं। चलिए देखते हैं थोड़े से एग्जांपल्स। एडवर्ब ऑफ एटीट्यूड एक्सप्रेस द स्पीकर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स एन एक्शन। हाउ? दे आर जनरली यूज्ड टू रेफर हु टू होल सेंटेंस एंड नॉट टू स्मॉल फ्रेज और ये पूरे की पूरे सेंटेंस को यहां पर एक्सप्लेन करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे फ्रैंकली आई फील टायर्ड सो आई डोंट वांट टू कम विथ यू। फ्रैंकली, मैं बहुत थका हुआ सा महसूस कर रहा हूं, इसलिए मैं नहीं आना चाहता। फ्रैंकली वर्ड स्टार्ट में आता है, ऐसे नहीं कि स्टार्ट में आता है। डॉक्टर्स हील द वुंड ऑफ द पेशेंट फॉर्चुनेटली, अभी आपने लास्ट में लिया और फर्स्ट, आप इसको फर्स्ट में भी लो तो भी चलता है। देखो, फॉर्चुनेटली डॉक्टर्स हील द वुंड ऑफ द पेशेंट, दोनों भी मीनिंग में सेम ही रहेगा इसका काम, लेकिन फॉर्चुनेटली वर्ड आ गया हमारे लिए। डायरेक्ट लर्न कर लेने के वर्ड्स, ये वर्ड जिधर दिखेंगे उन्हीं को कहने का एडवर्ब्स ऑफ एटीट्यूड। थर्ड नंबर, द साइड इफेक्ट ऑफ द पिल होपफुली वे आर वीक। अब ये होपफुली आप सेंटेंस के स्टार्ट में भी लोगे तो कोई मीनिंग नहीं बदलेगा। होपफुली द साइड इफेक्ट ऑफ पिल वे आर वीक। होपफुली यू विल कम टू द स्कूल। होपफुली विल गो टू द पिकनिक। Hopefully, all the student watching this video will like the video and subscribe the channel. अब मैं ये कह सकता हूं ना, राइट है? Frankly speaking, I want all the student to share the video. बन गया सेंटेंस, कितना इजी है। He simply didn't want to make it happen. Simply नहीं होने देना चाहता। We were surprisingly glad to see her in the wedding ceremony. सो ये बहुत इजी वाला एटीट्यूड टाइप है और एक तरह का पैटर्न वाले वर्ड्स है। कौन से वर्ड्स हैं? तो लिस्ट ऑफ एटीट्यूड वर्ड्स जो एटीट्यूड एडवर्ब्स के लिए यूज होते हैं। फ्रैंकली, क्लियरली, ऑब्वियसली, नेचुरली, फॉर्चुनेटली, होपफुली, रियली, सरप्राइजिंगली, एस्टोनिशिंगली, अपैरेंटली। कुछ वर्ड यहाँ पर भी दिए, देखो फॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट साथ में दिया। कोई वर्ड इधर मिसिंग हो गया तो यहां से ले लो। अनफॉर्चुनेट वर्ड नहीं था यहाँ पे। लकीली, लकीली आ गया यहाँ पे, नहीं वो भी जरूरी है। अनलकीली भी हो सकता है। ऑब्वियसली आ गया था। फ्रैंकली, होपफुली आ गया था। इनक्रेडिबली, ये अमेजिंगली के लिए होता है। सैडली यहाँ पर नहीं है हमारी लेफ्ट साइड में 10 वर्ड्स में। ऑनेस्टली भी ले सकते हो। रियली आ गया है, पर्सनली नहीं आया है। तो जो वर्ड्स इधर आपको लिस्ट में नहीं दिख रहे, इधर की लिस्ट में से आप उनको कॉमनली कॉपी करोगे। ठीक है, अब ये हो गया एटीट्यूड। कुछ जनरल इंफॉर्मेशन और एक लास्ट पेज की। एटीट्यूड एडवर्ब्स यूजुअली रेफर टू द होल क्लॉज और सेंटेंस रादर देन जस्ट अ पर्टिकुलर वर्ड। ये किसी छोटे से वर्ड को एक्सप्लेन नहीं करते हैं। लाइक आपको जैसे मैंने बोला, एडवर्ब क्या करते हैं? वर्ब की एक्सप्लेनेशन करते हैं, लेकिन नहीं, एटीट्यूड वाले एडवर्ब पूरा की पूरा सेंटेंस ही उसके बारे में पूरा एटीट्यूड बता देते हैं। द लिस्ट ऑफ पॉसिबल एटीट्यूड एडवर्ब्स कौन से हैं? फ्रैंकली, क्लियरली, ऑब्वियसली, नेचुरली, फॉर्चुनेटली, होपफुली, really, surprisingly, astonishingly and apparently. ठीक है, इनकी फ्लेक्सिबल पोजीशन होती है। देयर पोजीशन इज क्वाइट फ्लेक्सिबल, मतलब उनको हम स्टार्ट में भी ले सकते हैं एटीट्यूड एडवर्ब्स को, एंड में भी आ सकते हैं और बीच में भी आ सकते हैं। अब इसके ऊपर का होमवर्क थोड़ा सा स्पीड है, क्योंकि आप लोग को रिपीट वीडियो देखना अलाउड है। आप कितनी भी बार देखिए और बार बार देख के उसे थोड़ा जानिए। सेंटेंस जितने दिखाए जाते हैं उन्हें पढ़िए, और जब आपको समझ में आए तो होमवर्क सॉल्व करिए। इसमें एटीट्यूड एडवर्ब्स को आपको क्या करना है? सर्कल करना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले पेज पे, जहां एडवर्ब टाइप नंबर 10 हमें पढ़ना है। एडवर्ब टाइप नंबर 10 कौन सा है? एडवर्ब टाइप नंबर 10 इज
द एडवर्ब ऑफ रीजन, ये रीजन दिखाने के लिए आता है, और इसी को एडवर्ब ऑफ पर्पस भी कहते हैं। देखो ये दो टाइप्स हो गए। फिर आप बोलोगे सर और भी टाइप्स है एडवर्ब ऑफ पर्पस है, इसी को रीजन कहते हैं। तो रीजन एंड पर्पस एक ही बात हो गई। ये किसी चीज का रीजन मतलब कारण बताएगा, वजह बताएगा, तो वो वर्ड हमारे लिए एडवर्ब ऑफ रीजन बन जाएगा। आई स्टार्टेड रनिंग सो दैट आई वुडंट मिस द ट्रेन, मैंने दौड़ना स्टार्ट किया जिससे मैं ट्रेन ना मिस कर पाऊं, सो वाला वर्ड आ गया। यूसुफ इज स्टडिंग बिकॉज ही हैज एन एग्जाम टुमारो, यूसुफ पढ़ रहा है क्योंकि उसकी एग्जाम है कल, तो बिकॉज वाला वर्ड रीजन दिखाता है। सो दैट, सो के बाद वाला रीजन आता है। मैं क्यों भाग रहा था, क्योंकि मुझे रेल नहीं मिस करनी थी, तो सो वाला वर्ड रीजन एक्सप्लेन करता है उसके बाद। यूसुफ इज स्टडिंग बिकॉज, तो बिकॉज वाला वर्ड हमारा एक्सप्लेन कर रहा है रीजन। तो ये रीजंस के लिए हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन, दो वर्ड से उसके बाद का सेंटेंस जुड़ गया, सो एंड यहाँ पर बिकॉज, तो इसलिए हमारे लिए वो जरूरी हो गए, और उन्हीं को हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन, adverb of reason is used to express purpose, हेतु of an action, मतलब उसका reason। example, he therefore does not want to talk to me, वो उसी वजह से मुझसे बात नहीं करना चाहता, तो ये रीजन बता रहा है इसके बाद कि वो क्यों बात नहीं करना चाहता है, उसी वजह से, समथिंग इज देयर। कबीर वॉज हेंस निग्लेक्टेड बाय द टीचर, कबीर उसी वजह से क्या किया गया, टीचर्स की तरफ से निग्लेक्ट किया गया, उसको मतलब देखा ही नहीं या उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। द बेल रैंग सो ही लेफ्ट द स्कूल, बेल बजी इसीलिए वो स्कूल में से चला गया। सिंस इट इज हॉट आई एम वेरी टायर्ड, क्योंकि बहुत गर्मी है इसीलिए मैं थक गया हूं, तो किस वजह से थक गया आप, गर्मी है। किससे पता चला, सिंस वाले वर्ड से कि बहुत गर्मी है। ऑन अकाउंट ऑफ रेन द मैच वॉज पोस्टपोन्ड, अब आप बोलोगे यहां कहा है, अकाउंट ऑफ ये वर्ड आता है। बारिश के आने की वजह से मैच पोस्टपोन कर दी गई। तो अब आपको ढेर सारे डिफरेंट वर्ड दिखाई दिए जिन्हें हम एडवर्ब ऑफ रीजन की तरह यूज करते हैं। तो अब आपको एडवर्ब ऑफ रीजन थोड़े और भी आगे सेंटेंस में देखने मिल जाएंगे, तो ये लिख लीजिए फास्ट। अब एडवर्ब, एडवर्ब क्लॉज, यहां रीजन वाला, कॉज का मतलब भी वही वजह होती है, जैसे बिकॉज वर्ड है, एज वर्ड है, सिंस वर्ड है, दैट, ये सभी एडवर्ब के लिए ही हम यूज कर रहे हैं। बिकॉज आई बिलीव यू आई शैल हेल्प यू, क्योंकि मैं आप पे भरोसा करता हूं इसलिए मैं आपकी मदद करूंगा। आई डिड इट बिकॉज आई वॉन्टेड इट टू। सो जैसे मैंने ये क्यों किया, बिकॉज, रीजन बताया। सिंस यू आर सो क्लेवर यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन इट, जैसे कि आप जो, क्योंकि आप बहुत होशियार हो तो आप आंसर कर पाओगे, तो सिंस, जबकि आप बहुत होशियार हो। सिंस यू स्वेयर टू मी आई विल एम्प्लॉय यू, आई एम ग्लैड दैट यू लाइक इट, दैट वाला वर्ड है। ऐसे सारे वर्ड्स आपके लिए यहां पर एडवर्ब ऑफ रीजन की तरह यूज किए जाएंगे। तो एडवर्ब ऑफ रीजन के ऊपर आपको डिपेंडेंट यहां मिल जाता है थोड़ा सा होम। तो इसमें से एडवर्ब ऑफ रीजन को आप क्या करोगे, सर्कल या अंडरलाइन करो, और आप लोग इसके आंसर्स कमेंट्स में भी टाइप कर सकते हो, ऐसे कुछ नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे, और एडवर्ब टाइप नंबर 11। अब देखिए एडवर्ब का 11th नंबर टाइप भी आ गया, वो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। अराउंड मैंने आपको 14 बताए, पूरे 14 तो पढ़ा नहीं रहे हम, क्योंकि वो सिमिलर सिमिलर टाइप्स है। एक टाइप अभी आपको दिखाया रीजन एंड पर्पस वाला। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स किसे कहते हैं, जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं, इंट्रोगेशन, आस्क क्वेश्चन, जैसे व्हेन वाला, वेयर वाला, व्हाई एंड हाउ, ये इंट्रोगेट करते हैं, सादा क्वेश्चन बनेगा। इंट्रोगेटिव एडवर्ब जैसे व्हेन वाला होता है, वेयर, जैसे व्हेन, कब, कब खेलनी है साइकिल, सॉरी, वेयर द कैट इज सिटिंग, व्हाई यू आर नॉट प्लेइंग, वट एवर यू वॉन्ट टू मेक सेंटेंसेस। चलिए आगे देखते हैं, व्हाई, वेयर, व्हेन एंड हाउ। डेफिनेशन, a question word that asks a question whose answer will be an adverb, मतलब ये एडवर्ब वाला वर्ड है जिसका आंसर एडवर्ब आता है। Why are you running, क्यों दौड़ रहे हो, तो ये why वर्ड हो गया हमारा। Where have you been, आप कहां थे, इसका आंसर हमें एडवर्ब मिलेगा, ठीक है।
वाई का आंसर हमें एडवर्ब मिलेगा, रीजन मिलेगा। तो इस वजह से ये कोई एडवर्ब नहीं, इन वर्ड की वजह से एडवर्ब आंसर मिल सकता है, इसीलिए इन्हें इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहा जाता है। क्योंकि जब इन वर्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है, हमारे आंसर्स क्या होंगे, एक तरह के रीजन या तो उसका आंसर हमारे लिए एडवर्ब रहेगा, इसीलिए इन्हें इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहा जाता है। The interrogative adverbs why, where, how and when are placed at the beginning of the question. Question के start में आना चाहिए. These questions can be answered with the sentence or a prepositional phrase. After an interrogative adverb in a question, you must invert the subject and verb so that the verb comes first. जब आपको interrogative adverb लगाना है, थोड़ा सा subject and verb को invert करना पड़ता है आगे पीछे। जैसे why you are late नहीं बोलना है, why are you so late। तो ये वाई वाला क्वेश्चन पूछ रहा है क्यों लेट हो, अब रीजन बताओगे। देयर वॉज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, वेयर इज माई पासपोर्ट, अब आप क्या करोगे, प्लेस वाला बताओगे, इन द ड्रॉवर। हाउ आर यू, आप कैसे हो, मैनर बताओगे, आई एम फाइन। व्हेन डज द ट्रेन अराइव, टाइम बताओगे। तो ये वर्ड्स हमारे लिए क्वेश्चन बनाते हैं, और ये क्वेश्चन वाले वर्ड का आंसर एक एडवर्ब होता है। तो वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स वाले वर्ड हो गए हमारे लिए 4। जैसे देखिए आंसर्स टू द क्वेश्चन हाउ वाले क्वेश्चन का आंसर, वेयर डिड यू पुट माय बुक। तो ये वेयर वाला आ गया, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा ना आप। व्हेन डिड यू विजिट ग्रैंडमा, कब मिलोगे, तो व्हेन वाला आ गया। व्हाई डिड यू फेल दैट लास्ट एग्जाम, व्हाई वाला आ गया। हाउ डिड यू वर्क दैट प्रॉब्लम, आपने वो एग्जाम्पल या प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया या कैसे वर्कआउट कर लिया। तो ये हो गया आपके लिए इंट्रोगेटिव एडवर्ब। कुछ एग्जाम्पल्स और होमवर्क के साथ ये वाला टाइप एंड हो जाएगा। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, ये एडजेक्टिव्स है ना, हम एडजेक्टिव्स नहीं पढ़ रहे। क्यों बताया, क्योंकि कंफ्यूजन होगा जब मैं एडजेक्टिव लूंगा। एडजेक्टिव्स विल हेल्प टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चन दैट पीपल आस्क। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है। Interrogative adjectives are often used along with the nouns and ask questions such that where, how, who, how, why and which। इसमें एक वर्ड एक्स्ट्रा आ गए, 1 2 3 4, एक वर्ड एक्स्ट्रा आ गया, मतलब इनके क्वेश्चंस हमारे अलग क्वेश्चंस होते हैं, ये कोई एडवर्ब आंसर नहीं करते, दैट्स व्हाई इन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन आपको जब ये टाइप सिखाई जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल सेंटेंसेस, हुज पेन विल दे ब्रिंग टू यू, which book will they give you, which notebook will they show you, what's your answer, what kind of plan did you create। अब इसमें से कौन सा आपके लिए इंट्रोगेटिव एडवर्ब है और कौन सा नहीं, वो ढूंढना है, क्योंकि मैंने तो 4 ही वर्ड दिए। अंडरलाइन द इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स फ्रॉम द सेंटेंसेस, आपको अंडरलाइन करना है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, ये आपका होमवर्क है इस वाली टाइप का। एडवर्ब टाइप नंबर और एक है 12, सारी चीजें 12 अराउंड रखी हमने। एक और टाइप सीखते हैं एडवर्ब का। अब ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, 1 घंटे से बड़ा, क्योंकि टाइप्स कुछ ज्यादा है और एक्सप्लेनेशन ज्यादा है। एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी, सर्टेनिटी, एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी। एडवर्ब्स ऑफ सर्टेनिटी मतलब कितना आप लोग स्ट्रांगली कहते हो कि ये चीज होगी। मैंने आपको बताया था ना पहले भी, जैसे कितने परसेंट, श्योरली यू आर प्लानिंग और प्लेइंग फुटबॉल, श्योरली यू आर प्लेइंग, श्योरली आप खेल ही रहे हो, मतलब कंफर्म हो गया ना, सर्टेनिटी। अब इसी को आप पहले वाले एक्सप्लेनेशन वाइज पहले वाले एडवर्ब से भी मैच कर सकते हो, उसमें भी कुछ ऐसे ही वर्ड्स थे, इसीलिए कुछ टाइप्स रिपीट हो जाते हैं, ऐसे फील आता है। एडवर्ब्स ऑफ सर्टेनिटी में श्योरली वर्ड आ गया। जैसे यहां देखिए सर्टेनिटी, कितने परसेंट वाली सर्टेनिटी रहेगी, 95% रेन हो रही है। It will certainly take an umbrella. It will नहीं, I will certainly take an umbrella with me on Monday। यहाँ देखिए मंडे वाला वर्ड बताता है हमें 95% रेन है, ऐसा नहीं, मंडे वर्ड नहीं दिखा रहा है, मंडे के दिन कितनी बारिश होगी 95%। ट्यूसडे सनी रहेगा वेदर, 50% सनी है, और वेंसडे पे 100% सनी है। ये परसेंटेज से पता चला ना, श्योरिटी पता चली हमें। I will certainly take an umbrella with me on Monday। मंडे मैं क्या करूंगा, certainly, पॉसिबल ज्यादा है कि मैं लेके ही जाऊंगा, क्योंकि 95% रेन होगी, चांस बहुत ज्यादा है। It will probably be cloud on Tuesday। ट्यूसडे के दिन probably मतलब 50-50% चांसेस है कि क्लाउड्स होंगे और 50% चांसेस है कि धूप होगी। On Wednesday I will definitely go swimming। और वेंसडे के दिन
जबकि आपको पता है पूरा सूरज निकला है, डेफिनेटली 100% आप क्या करोगे, बोल रहे हो स्विमिंग करोगे। तो ये जो वर्ड्स थे इन्हें वर्ड ऑफ सर्टेनिटी, एडवर्ब्स ऑफ सर्टेनिटी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि अब आपको पता चल चुका है कि यहां पर हम एक तरह का एडवर्ब पढ़ रहे हैं जो सर्टेनिटी दिखाता है, और उसके कुछ एग्जांपल्स। एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी एक्सप्रेसेस हाउ सर्टेन और हाउ श्योर विल फील अबाउट एन एक्शन। वो चीज कितनी कंफर्म है होने वाली, कितने परसेंट कंफर्म है, परसेंटेज वाइज जाएंगे, तो उसे हम एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी कहते हैं। ही इज अनडाउटेडली ग्रेट लीडर, कोई डाउट नहीं है, 100% वो ग्रेट है, कोई भी डाउट नहीं है। देयर इज क्लियरली समथिंग रॉन्ग, कुछ तो रॉन्ग है, क्लियर है कि वो रॉन्ग है, कुछ तो रॉन्ग है ना। शी इज डेफिनेटली टॉलर देन यू, वो आपसे कंफर्म डेफिनेट है कि वो आपसे ऊंची है, टॉलर है। तो सर्टेनली, डेफिनेटली, प्रोबेबली, अनडाउटेडली, क्लियरली, ऑब्वियसली, ये वर्ड आपकी यहां पर श्योरनेस दिखाते हैं कि कोई चीज, कोई एक्शन कितनी कंफर्म है होने वाली। एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी यूजुअली गो बिफोर द मेन वर्ब, ये मेन वर्ब से पहले ही आते हैं ज्यादातर। यू सर्टेनली नीड टू बी डेडिकेटेड टू बिकम पेंटर। अब ये नीड एक्शन है और उससे पहले सर्टेनली आ गया। वी विल डेफिनेटली एडमायर योर आर्ट, एडमायर वर्ड से पहले डेफिनेटली आ गया। Some adverbs of certainty can go at the beginning of the sentence, कुछ स्टार्ट में भी आ सकते। Maybe you will win an award, maybe certainty है कि maybe हो सकता है कि आप जीतो। Perhaps your work will be shared across the world, तो ये perhaps आ गया। Generally adverbs of certainty कौन से हैं, तो certainly, definitely, probably, undoubtedly and surely, इन्हें हम adverb of certainty कहते हैं। Adverbs of certainty go before the main verb, जैसे main verb से पहले आते हैं, left से पहले definitely, he is probably in the park, in action है या तो जो भी है उससे पहले action हो या ना हो। With other auxiliary verb, these adverbs go between, बीच में भी आते हैं। He has certainly forgotten the meeting, he will probably remember tomorrow। ये ही वर्ड्स हैं जो रिपीट यूज हो रहे हैं, और इन्हीं को एडवर्ब्स ऑफ सर्टेनिटी कहा जाएगा, चाहे वो स्टार्ट में आए, बीच में आए या लास्ट में आए। Sometimes these adverbs can be placed at the beginning of the sentence. Undoubtedly, Winston Churchill was great politician. ठीक है, बी केयरफुल विद द श्योरली। श्योरली वर्ड के साथ थोड़ा ध्यान रखिए। बोला व्हेन इट इज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, इट मींस द स्पीकर थिंक्स समथिंग इज ट्रू बट इज लुकिंग फॉर कंफर्मेशन। स्टार्ट में लिया तो हम क्वेश्चन पूछते, श्योरली यू हैव गॉट अ बाइसिकल, कंफर्म है क्या आपको बाइसिकल मिल गई, आप यहां पर क्वेश्चन बना रहे हो। तो सेंटेंस में श्योरली स्टार्ट में आने से वो डिफरेंट बन जाएगा थोड़ा सा। तो कुछ सेंटेंसेस, अब आपको पता है 4-5 ही वर्ड्स है श्योरली, सर्टेनली, जिनको आपको सर्कल करना है एडवर्ब्स ऑफ सर्टेनिटी के लिए। और अराउंड आप लोगों को दोनों साइड 22 सेंटेंसेस मिल रहे हैं। अराउंड 44 सेंटेंसेस यहां पर है आपके लिए, जो आप एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी को सर्कल करोगे। और पोजीशन ऑफ एडवर्ब का एक लास्ट चार्ट आपको है कि आपके एडवर्ब्स कौन से कहां आते हैं। सो यहां पर ये पूरे 12 टाइप्स तो नहीं है, यहां पर आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी, इतने मिल गए। और लास्ट में एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये 5 ही टाइप है। और कुछ है जैसे सर्टेनिटी के बाद प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा एंड पोजीशन पे। एडवर्ब ऑफ प्लेस के बाद आपको टाइम एंड प्लेस स्टार्ट में भी दिखाई देता है, कॉमनली दिया है। ऐसे नहीं कि हमने जितने टाइप सिखाए उतने यहां पर दिखेंगे, बॉक्सेस 13 है इसका मतलब टाइप्स नहीं। सो यहां पर हमारा ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। दैट्स इट फॉर टुडे। अब आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करिए और दूसरों तक इस इंफॉर्मेशन को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।